अरे सुनो, मेरी चप्पल टूट गई है, तुम ठीक कर दोगे? हाँ मैम साहब, अभी कर देता हूँ। आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी। अरे मैं ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से ये चप्पल और टूट गई। आज अगर लेट हो गई ना तो वो बॉस मेरी जान निकाल देगा। अरे इतना खड़ूस है कि मुझे नौकरी से हाथ और धोना पड़ेगा। क्या करूं? कोई बात नहीं मैम साहब, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता भी है क्लाइंट के साथ बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी। तुमने तो कह दिया। अरे सुबह काम करके घर का जब निकलना पड़ता है ऑफिस के लिए, और आज मैं बहुत लेट हूँ। अरे वो बॉस इतना खड़ूस है कि मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना बोरा उठा के किसी भी रोड पे बैठ जाते हो। कह दिया सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जल्दी से चप्पल ठीक कर दो मेरी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले कभी तो नहीं देखा इधर? वो क्या है ना मैम साहब, यहाँ पर ना मेरे पापा बैठते थे और अब उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, तो इसलिए मैं दुकान संभाल रहा हूँ। अच्छा। और ये किताब कैसी है, तुम्हारी है? हाँ मैम साहब, मेरी ही किताब। तुम पढ़ाई भी करते हो? हाँ मैम साहब, मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं कॉलेज में हूँ, सेकंड ईयर। अरे तुम्हारे पापा को शर्म नहीं आती क्या, जो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा के तुमसे ये काम करवा रहे हैं? अरे मैम साहब, मेरे पापा को ना पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर दुकान संभाल रहा हूँ। उन्हें तो बस यही लगता है कि मैं अभी भी कॉलेज में ही हूँ। अरे पर तुम उनसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैम साहब क्या है ना, मेरे पापा को अस्थमा की बीमारी है, उनसे ज्यादा काम नहीं होता और डॉक्टर ने भी मना किया है कि वो ज्यादा काम ना करें। इसलिए घर की हालत को देखते हुए मैं उनको बिना बताए यहाँ पर दुकान लगाता हूँ और किताब भी अपने साथ ले आता हूँ। काम भी हो जाता है, कमाई भी हो जाती है और साथ के साथ पढ़ाई भी हो जाती है। अरे पर जब तुम इस दुकान से कमा के उन्हें पैसे देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? मैम साहब, मेरी माँ ना एक बहुत बड़े साहब के यहाँ काम करती है, तो यहाँ से जितनी भी कमाई होती है ना, मैं अपनी माँ को दे देता हूँ और उनसे बोल देता हूँ कि वो घर पे ना बताएं। उन पैसों से ना पापा की दवाई का खर्चा भी निकल जाता है और घर का खर्चा भी निकल जाता है। और मैंने ही मम्मी से मना किया उनको बताने के लिए, क्योंकि अगर पापा को पता लग गया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और वो टूट जाएंगे। अरे तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। मेहनत तुम करो और क्रेडिट वो साहब ले जाता है। अरे क्या फर्क पड़ता है मैम साहब, पैसे चाहे इधर से आए चाहे उधर से, जा तो मेरे घर में ही रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं। तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत हौसला मिला है। अरे अगर तुम्हारी उम्र के बच्चे भी यही सब सोचने लगे ना तो समाज में से बेरोजगारी खत्म हो जाए। और मैं तो खामा खाई डर रही थी। हर इंसान की जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं, पर हमें उन परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। मैं अब बिल्कुल नहीं डरूंगी। अच्छा बेटा, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। हाँ बस एक मिनट मैम साहब, हो ही गई। ये लीजिए। कितने पैसे हुए? मैडम आपके 40 रुपए हो गए। ये लो बेटा, ये 1000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे इतने सारे पैसे नहीं ले सकता। अरे पर अभी तुमने कहा ना तुम्हारे पापा बीमार हैं, तो ये इनकी दवाई के लिए काम आएंगे, रख लो तुम। नहीं नहीं मैम साहब, मेरे माँ बाप ने ना मुझे हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि थोड़ा कम खा लेना, लेकिन खाना ईमानदारी का। इसलिए मैम साहब मेरे जितने पैसे बनते हैं ना, आप मुझे उतने ही पैसे दे दो, इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकता आप। अच्छा ठीक है, ये लो बेटा। और हाँ बेटा, हमेशा ऐसे ही मन लगाकर पढ़ना और मेहनत करते रहना। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।